आप सभी पाठक बंधुओं को नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ हैं और खुश हैं। आप सुन रहे हैं गरीब और अमीर की प्रेम व्यवस्था अपने यूट्यूब चैनल ऑडियो हिंदी कहानी पर। अपील। गरीब और अमीर की प्रेम व्यवस्था एक ऐसी अद्भुत और जादुई कहानी है जो किसी जाति, धर्म, व्यक्ति या समुदाय पर आधारित नहीं है। यदि कहीं समानता पाई जाती है तो यह मात्र एक संयोग माना जाएगा। अब तक आपने सुना कि एक प्रेमी जोड़ा जो महिका ग्रह से भागकर पृथ्वी के इलाहाबाद संगम क्षेत्र पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें नदी में एक बच्चा मिला जिसे बचाने के लिए वो दोनों अपना आध्यात्मिक शक्ति को त्याग कर उसे जिंदा करते हैं, जिसका नाम अनुराग आर्या रखते हैं। अनुराग आर्या अपने योग साधना करने के बाद आध्यात्मिक साधना करता है, जहां वह दूसरी दुनिया में चला जाता है और अपनी मां संजना आर्या के बुलाने पर वापस सोच से निकलता है। अब आगे दूसरा भाग। माँ, बेटा, अनुराग बेटा कहाँ हो? अनुराग ध्यान से बाहर आकर, हाँ माँ अभी आता हूँ। इतना कहकर अनुराग पेड़ के नीचे से उठा और अपने घर की तरफ दौड़कर पहुँचता है और अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर कहता है, शुभ प्रभात माँ। माँ आशीर्वाद देते हुए कहती है, खुश रहो बेटा। और कहा थे समय देखो 7 बजने वाला है, आज विद्यालय नहीं जाना है क्या? अनुराग अपनी हाथ में घड़ी में समय देखते हुए और कहता है, हाँ माँ देर हो गई। अब तो जानती हो माँ कि मैं आध्यात्मिक साधना करते समय पता नहीं किसी दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ, इसलिए आज भी देर हो गई है। माँ, हाँ बेटा वो तो है, ऐसा कर अब अपनी आध्यात्मिक साधना शाम को कर लिया कर या जब समय मिले तब कर लिया कर, सुबह केवल छुट्टी के दिनों में किया कर। अनुराग आप सही कह रही हो माँ, अब ऐसा ही करूँगा। माँ अच्छा चल अब जा फ्रेश होकर स्नान करके आ, तब तक मैं तेरा नाश्ता बना देती हूँ और है खेत पर जाकर पापा को बुलाने न भूलना। अनुराग ठीक है माँ बोलकर फ्रेश होकर स्नान करता है और अपने विद्यालय के कपड़े पहनकर तैयार होकर खेत की तरफ दौड़ लगाता है। खेत के रास्ते में उसे महेश, श्वेता, काजल, साक्षी, प्रिया, विक्रम, सोहन और भी लोग दिखे। सबको शुभ प्रभात बोलते बोलते अपने पिता के पास पहुंच जाता है। अनुराग अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए शुभ प्रभात बोलता है। पिता आशीर्वाद देते हुए सदा खुश रहो और जीवन में आगे प्रगति करते रहो। अनुराग जी पिताजी, अब कार्य बंद करवाइए और घर चलिए। पिताजी माताजी ने आपको नाश्ते के लिए बुलाया है। पिता हाँ बस कार्य हो ही गया है, चलो चलते हैं। इतना कहकर प्रकाश आर्या ने अपने सहयोगियों को भी घर जाने का आदेश दिया और दोनों पिता पुत्र घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचकर अनुराग माँ के पास जाकर कहता है कि हम आ गए माँ। पिताजी आप फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं नाश्ता लगवाने में माँ का साथ देता हूँ। प्रकाश ठीक है बेटा बस 2 मिनट में आया। अनुराग जी पापा जी। इतना कहकर अनुराग माँ के पास जाकर नाश्ता लगवाता है। प्रकाश के आ जाने के बाद सब नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद अनुराग अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है और अपनी साइकिल निकालकर विद्यालय के लिए निकल जाता है। रास्ते में अनुराग को एक साइकिल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो अपनी साइकिल की घंटी बजाता है और अपनी साइकिल तेजी से उसके पास पहुंचाकर उसके साथ साथ साइकिल चलाने लगता है। साइकिल वाले लड़के से अनुराग कहता है, और पंकज भाई कैसे हो? पंकज मस्त भाई, तू बता कैसे है? अनुराग मैं भी अच्छा हूँ यार। ऐसे ही बातें करते करते दोनों विद्यालय में पहुँच जाते हैं। साइकिल को स्टैंड में लगाकर अपनी कक्षा में पहुंचकर सब बैठ जाते हैं। विद्यालय में एक अधिकारी आए हुए थे, तो वो सभी कक्षा में जाकर विद्यार्थियों से वार्तालाप करते हैं। कक्षा 7 में जाकर कहते हैं, मेरा नाम प्रमोद शुक्ला है, मैं आपके विद्यालय में जांच करने आया हूँ। सभी बच्चों से जानकारी लेते हैं और लास्ट में बैठे बच्चों में से एक लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? आप सुन रहे हैं गरीब और अमीर की प्रेम व्यवस्था अपने यूट्यूब चैनल ऑडियो हिंदी कहानी पर। लड़का सर मेरी कक्षा में कुल 40 बच्चे हैं, जिसमें 15 लड़कियां और 25 लड़के हैं। प्रमोद शुक्ला बहुत अच्छा बेटा, ये बताओ तुम योग करते हो? लड़का बिल्कुल सर, मैं घर पर भी योग करता हूँ और विद्यालय में भी प्रतिदिन करता हूँ। प्रमोद शुक्ला आपके विद्यालय में कौन कौन सा खेल होता है? लड़का
सर, हमारे विद्यालय में अनेक खेल होते हैं जिनमें से दौड़, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, रस्सी कूद और बैट बल्ला प्रमुख हैं। प्रमोद शुक्ला, एक आखिरी सवाल बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, सर मेरा नाम अनुराग आर्या है। प्रमोद शुक्ला, बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा बेटा, बैठ जाओ। प्रमोद शुक्ला के जाने के बाद सभी बच्चे अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं कि तभी सबके कानों में छम 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 छन 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 छम की आवाज आती है। अनुराग विवेक से कहता है, ये कौन आ रहा है यार? विवेक बोलता उससे पहले ही पंकज कहता है, मुझे लगता है कि ये तो तुलसी मैम है क्योंकि ये उनकी पायल की आवाज है। अनुराग, सही कहा यार तुमने। पंकज, यार अनुराग, मैम तो हम सबको बड़े प्यार से पढ़ाती है जिसके कारण उनका पढ़ाया मुझे कभी नहीं भूलता। अनुराग, हाँ क्यों नहीं। विवेक, वैसे तुझे तो पता है न पंकज की अनुराग भाई तो सभी विषयों में प्रथम आता है। पंकज, हाँ ये तो सही बात है। इतने में ही तुलसी मैम कक्षा में प्रवेश करती हैं और सबको प्यार से पढ़ाती है। ऐसे ही विद्यालय में सब पढ़ते हैं और उसके बाद सब बच्चे घर की तरफ निकल जाते हैं। अपने घर पहुंचकर अनुराग अपनी माँ को आवाज देता है, अनुराग, माँ मैं विद्यालय से घर आ गया। संजना, आ बेटा, आज क्या क्या पढ़ा स्कूल में? अनुराग ने आज की सारी बातें अपनी माँ को बताया। संजना, बेटा जा हाथ पैर धोकर आ, तेरे पापा भी आ गए हैं, सब मिलकर भोजन करते हैं। अनुराग, ठीक है माँ, आज पिताजी जल्दी आ गए क्या खेत से? संजना, माँ, हाँ बेटा, आज ज्यादा काम नहीं था न इसलिए जल्दी आ गए, वैसे भी अब तो कल सुबह अमरूद के बगीचे में काम है। कल सुबह गाड़ी आ जाएगी तो उसमें अमरूद को लोड करवाना है। अनुराग, अच्छा माँ, तो कल बाजार में अमरूद जाएगा। माँ बेटे की हो ही रही कि तब तक अनुराग के पिताजी आ जाते हैं। प्रकाश, बेटा विद्यालय से आ गया। अनुराग, हाँ पिताजी। प्रकाश, जल्दी जा हाथ पैर धोकर आ, खाना खाते हैं। अनुराग, जी पिताजी। इतना कहकर वो जल्दी से हाथ पैर धोकर आ जाता है और सब साथ में भोजन करते हैं। थोड़ा आराम करके सब अमरूद की बगिया की तरफ निकल जाते हैं। अमरूद की बगिया में मैनेजर महेश कुछ मजदूरों से अमरूद तोड़वाकर कैरेट में भर रहा होता है। तभी उसे कदमों की आवाज आती है तो महेश पीछे देखता है और कहता है, महेश, मालिक आप आ गए। प्रकाश, हाँ महेश। महेश, छोटे मालिक भी आए हैं साथ। अनुराग, अरे महेश काका, कितनी बार मैंने आपको कहा कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आप मुझे मालिक ना कहा करिए, केवल मेरे नाम से या बेटा कहकर बुलाया करिए। महेश, जी छोटे मालिक, वो माफ करिए बेटा जी, मैं भूल जाता हूँ। प्रकाश, बेटा तुम महेश काका को छोड़ो, मुझे उनसे कुछ काम है। तुम ऐसा करो, इन सभी कैरेट को अच्छे से गिनकर घर के नीम के पेड़ के नीचे रखवा देना, तब तक हम घर का राशन बाजार से लेकर आते हैं। अनुराग, ठीक है पिताजी, मैं ये काम करवा दूंगा और आप आराम से बाजार जाकर आइए, मैं माँ को भी बता दूंगा। प्रकाश, तुझे तो कुछ नहीं चाहिए बाजार से। अनुराग, नहीं पिताजी। प्रकाश, और हाँ बेटा, घर जाते समय गाय के लिए हरी घास जरूर लेते जाना, नहीं तो माँ से डांट पड़ेगी। आप सुन रहे हैं गरीब और अमीर की प्रेम व्यवस्था अपने यूट्यूब चैनल ऑडियो हिंदी कहानी पर। अनुराग अपने पिताजी के सभी बताए गए कार्य को पूरा करता है, उसके बाद अपना होमवर्क भी करके कुछ समय तक पढ़ाई करता है और उसके बाद हाथ पैर धोकर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आध्यात्मिक साधना करने लगता है। साधना के लिए बैठ जाता है और आध्यात्मिक ध्यान में लगकर पहुंच जाता है। आज का एपिसोड यही तक था। आगे के भाग में हम देखेंगे कि अनुराग आध्यात्मिक ध्यान में कहाँ पहुंचता है और अनुराग को वहां क्या मिलता है और क्या क्या घटना घटने वाली है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते और सुनते रहिए ऑडियो हिंदी कहानी को। इस कहानी के सभी भाग को सुनने के लिए आप इस चैनल ऑडियो हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करते हुए अपने प्यार को हम पर बरसाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।